अरे कादिर, क्या कर रहे हो भाई ये? हाँ। सर कान में खारिश हो रही है, उसको खुजा रहा हूँ। अच्छा, मैल बनता है क्या ज़्यादा? जी सर। इससे बट से साफ करते रहते हो? जी हमेशा साफ करता हूँ सर। अच्छा, बट से साफ नहीं करना है, ठीक है ना? ठीक ये गलत है। ठीक है सर। अब क्यों गलत है ये मैं बताता हूँ। जी कादिर, कभी भी कॉटन बड से कान नहीं साफ करना है। ठीक है सर। देखिए, 90% जो पब्लिक है या आम जनता है वो ईयरबड से कान की सफाई करती है, जो कि नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए, आज मैं इसी टॉपिक पे हम एक डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर फारूक, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, अलशिफा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि नजीबाबाद में हरिद्वार रोड पर स्थित है। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि हमें कान का मैल साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कान का मैल क्या हमारे लिए फायदेमंद है या कोई गंदगी है? कान के मैल से क्या इंसानों को कोई फायदा होता है? आज इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो में बने रहिए। पूरी वीडियो आप देखें तो इससे आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारे क्वेश्चन, आपके क्वेरीज खत्म हो जाएंगी। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कान का मैल क्या होता है और कान का मैल फायदेमंद है या हमारे लिए नुकसानदायक है। देखिए, इंसानों का जो कान होता है वो, ये हमारा कान का रास्ता है। ये कान है बाहर से, और एक कान का रास्ता जो एक गुफानुमा बन जाता है, ये इस तरह से कान का रास्ता है। इसमें दो पार्ट होते हैं। एक बाहर का जो हिस्सा होता है, जो ये वाला हिस्सा है करीब का, जो इतनी हड्डी है, ये हमारी कार्टिलेज होती है, जिसको एक आम भाषा में चमड़ी हड्डी या मुलायम हड्डी कहा जाता है। दूसरे अंदर होती है मेन पूरी बोन, जो सॉलिड हड्डी होती है। तो इसमें कान का जो मैल बनता है वो जो बाहर का 1/3 पोर्शन है, इसमें बनता है। क्यों बनता है? यहाँ पर ग्लैंड्स होती हैं, जिससे जो पसीना बनाने वाली ग्लैंड्स होती हैं। कुछ बाल होते हैं जहाँ पर पसीना बनता है, और ये सिबेसस ग्लैंड्स होती हैं जो पसीना बनाती हैं, मैल बनता है। इसका फायदा क्या है? मैल बनता कैसे है? तो मैल का जो कंपोजिशन होता है, मैल इन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है वो, प्लस जो बाहर से गंदगी आती है वो इसके अंदर ट्रैप हो जाती है। इसके अलावा जो या हमारी स्किन्स जो सेल्स मर जाती हैं, डेड सेल्स होती हैं, तीन चीज़ों से मिलकर हमारा मैल बनता है। मैल का फायदा क्या होता है? मैल नुकसान की चीज़ नहीं है। पहली चीज़ तो जो आम पब्लिक में एक बड़ी गलत धारणा है कि मैल को हमें डेली साफ करना चाहिए, उससे साफ रखना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। तो मैल कुदरती, ऊपर वाले ने, कुदरत ने एक प्रोटेक्शन के लिए दिया है इस वाले हिस्से में। ये यहाँ पे क्या कहता है, मैल जो सेरुमिन होता है, सेरुमिन ग्लैंड्स होती है, जिसको सिबेसिस ग्लैंड कहा जाता है, ये जो बनाती हैं ये एंटी फंगल होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है। इसके अलावा इस हिस्से में नमी बना के रखती है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये मॉइस्चर मेंटेन रखेगी, ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल का काम कर रही है। कोई कीड़ा, डस्ट, कोई भी चीज़ आती है तो वो यहीं कहीं ट्रैप कर लेती है, उसको कंट्रोल कर ले, रोक लेती है, जिससे वो अंदर परते तक ना जाए। तो इसका प्रोटेक्शन का रोल होता है। अब जो लोग, जैसे कादिर आप कर रहे हो, कादिर जी ने करा कि कान साफ कर रहे हैं बट से, जो लोग बट से ज़्यादा कान साफ करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि इस वाले हिस्से को डैमेज कर जाते हैं। इसमें कुदरत ने एक चीज़ बहुत अच्छी दी है कि ये हमारा जो कान का मैल होता है या एक्स्ट्रा वैक्स बनता है, ये कुदरती अपना आप साफ होता है, सेल्फ क्लीनिंग होती है। वो कैसे होती है? वो दो तरीके से होती है। एक तो ये बाहर का, ये हमारी स्किन है, ये स्किन का काम क्या है कि ये स्किन कुदरती माइग्रेट करती है। माइग्रेट मतलब चलती है अंदर से, पर्दे की साइड से बाहर की तरफ। जो हमारा बाहर रास्ता खुला हुआ है, अंदर से चलेगी बाहर, तो जितनी गंदगी है वो बाहर निकालती रहती है। मैल बना, गंदगी इकट्ठी हुई, वो अपना आप ही कुदरती बाहर निकल गई। दूसरी चीज़, जो हम लोग खाना चबाते हैं, जैसे चीव किया, ये हम बात कर रहे हैं, तो जो जबड़े का ज्वाइंट का मूवमेंट्स होता है, इस मूवमेंट से क्या होता है कि यहाँ पर जो गंदगी जमी हुई ये बाहर निकलती रहती है, ये बाहर निकल जाती है। अब जो लोग बट्स कर रहे हैं या पिन करते हैं, चाबी भी घुमाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इस स्किन को डैमेज कर देते हैं। तो उसका जो माइग्रेशन का, जो बाहर गंदगी निकालने का प्रोसेस है, वो ख़त्म कर देते हैं, और जो इसका दूसरे प्रोटेक्टिव फायदे हैं वो सारे खत्म कर देते हैं। तो इसलिए कभी भी ईयरबड्स या चाबी या जो प्रिक वगैरह से करते हैं वो नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है भाई? वैक्स अगर ज़्यादा बन रहा है तो एक्सेस वैक्स जो है वो नुकसानदायक होता है। वो किन लोगों में बनता है? जो लोग इसको डैमेज कर देते हैं ज़्यादा बड्स करने से, तो वो बाहर निकलने का सिस्टम वो खत्म हो जाता है। वैक्स बन रहा है तो वैक्स इकट्ठा ज़्यादा होता रहता है। तो प्रॉब्लम कब क्रिएट करता है? ये प्रॉब्लम तब क्रिएट करेगा जब इसमें एक्सेस में वैक्स बनने लगे, बाहर ना निकले, तो ये इस पर इम्पैक्ट हो जाता है। वैक्स बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा, तो पूरा कैनाल को, पूरा जो कान का रास्ता है उसे ब्लॉक कर देगा।
तो उस ब्लॉक की वजह से क्या होगा, इस स्किन पर डैमेज आ जाता है। इसके नीचे कभी कभी जब हम साफ करते हैं तो उससे स्किन छिल जाती है, उसमें जख्म हो जाते हैं, कभी कभी फुंसी भी बन जाती हैं जो बहुत ही दर्दनाक होती है। इस वैक्स बनने से क्या नुकसान होते हैं, तो इसमें नुकसान जो होते हैं कि एक तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है कि मेरा कान बंद हो गया, आवाज़ नहीं आ रही। कभी कभी इसकी वजह से चक्कर भी आ जाते हैं। इसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर कान की खाल में हो जाए तो उसमें असहनीय दर्द होता है जो कि बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। इसके अलावा इसमें कभी कभी जब ज़्यादा वैक्स बन जाता है कि पर्दा पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन के अंदर एक अजीब सी आवाज़ें गूंजती हैं जिन्हें टिनाइटस भी कहा जाता है, वो चीज़ भी हो जाती है। अब जब जिन लोगों में ज़्यादा बन जाता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाए, तो इस कंडीशन में जो हम लोग ENT सर्जन्स होते हैं, आप नाक कान गला रोग विशेषज्ञ के पास जाए तो वो उसकी कंडीशन देख के उसमें पहले तो हम लोग कुछ ईयर ड्रॉप डलवाते हैं। दर्द अगर हो रहा है तो उसमें एंटीबायोटिक ओरल और दर्द की दवाई देकर उसको कंट्रोल करने के बाद फिर अलग अलग मेथड से हम लोग इस कान की सफाई करते हैं। जैसे अगर मैल फूल जाए, जो दवाई फुलाने वाली होती है वैक्स को, उसको फुला के हम लोग सिरिंजिंग कर सकते हैं। सिरिंजिंग किस तरह से करते हैं कि ये इसमें हम एक नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टरलाइज वाटर लेकर इस तरह की सिरिंज से कान के अंदर डालकर इसको सफाई कर देते हैं। कभी कभी हम वैक्यूम क्लीनर होते हैं, जो सक्शन मशीन होती है, माइक्रोस्कोप से दूरबीन द्वारा जिससे हम लोग ऑपरेट करते हैं, उससे माइक्रोस्कोप से देखते हुए सक्शन कर देते हैं। कभी कभी ज़्यादा हार्ड है तो इस तरह का ये प्रोब होती है, जॉब्सन्स प्रोब। इस प्रोब से कान के अंदर जाके, जैसे सपोज ये कान का रास्ता है, ये कान का रास्ता है, इसमें अंदर जाके इसको थोड़ा सा हम लूज करेंगे और तब सिरिंजिंग से इसको भी निकाल देते हैं। तो ये हमारे कुछ मेथड होते हैं जिससे हम लोग कान की सफाई करते हैं। उससे क्या होता है कि ईयर डैमेज नहीं हो पाता। अपने हाथ से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि ये हमारा जो कान का पर्दा है कितनी दूर है, और इसको अगर आप घर पे अपने हाथ से कर रहे हैं या किसी नौसिखिए डॉक्टर से काम करा रहे हैं तो ये पर्दा डैमेज होने का डर होता है। तो अपने हाथ से कभी नहीं करना चाहिए। ईयरबड्स का, पिन का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, जो सिरिंजिंग की बात मैं कर रहा हूँ पानी से धोने की, सिरिंजिंग अगर किसी का कान बहता है, पर्दे में छेद है या फंगल इन्फेक्शन लगा हुआ है, उस कंडीशन में पानी से कान की धुलाई नहीं करनी चाहिए। उसको फिर हम लोग माइक्रोस्कोप से, दूरबीन द्वारा, सेक्शन से पूरा साफ करते हैं। ये सारे प्रिकॉशन लेने चाहिए। और कान में जिन लोगों के बार बार बनता है, बहुत से लोग हैं जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि जी मेरे तो बार बार बनता है, साल में 4-5 बार बन जाता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कान की कैसे सफाई करनी चाहिए। तो उन लोगों को मैं पर्सनली कहूँगा कि आपके नियर बाई में जो भी ENT सर्जन है, एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने में आप एक जनरल अपना कान का चेकअप कराने चले जाएं, जिससे अगर थोड़ा सा वो बना है तो डॉक्टर जो ENT वाले हैं वो अपने हाथ से एक बार क्लीनिंग कर दें, तो उससे बार बार की समस्या से आप बचेंगे। आपको बाकी इसमें ईयरबड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। जो लोग ईयरफोन वगैरह यूज़ करते हैं उसको अवॉइड करें और ज़्यादा कान की सफाई ना करें। इसके अलावा बहुत से लोग क्या करते हैं, घर पे खाने का तेल या सरसों का तेल, लहसुन पका कर ये सब चीज़ें डाल देते हैं। ये सब चीज़ें कतई कान के अंदर नहीं डालनी चाहिए। इससे क्या होता है कि कान का जो यहाँ का स्किन का जो pH है, जो इसका प्रोटेक्टिव काम है, वो सब डैमेज हो जाता है। तो इस तरह के नुस्खे कभी भी कान के अंदर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं उनको फॉरवर्ड करें, जिससे इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।